Assalamualaikum. Hope you all are fine. Today we will start chapter number 4, softwares. Okay, before that we have done chapter number 3, 2 and 1. What we have studied in chapter number 1, we have studied that computer is an electronic machine which cannot do anything without any order or any instruction which we will give to him. Samaha, can you hear me, Vita? Okay, run. Thank you. Thanks for telling. Computer is an electronic machine which can do many things quickly and accurately. ठीक है ना? It has input-output devices. In chapter number 2, we were discussing how these input-output devices are linked, are similar with our own human body, like our eyes, nose, face से वो कैसे resemble कर रही हैं, how they are working similar with our sense organs and different parts our body, like our legs, our hands, and how, which are the common things computer has and which are non-common things, uncommon things, like we can work at a slow speed but computer works fast. We get tired, computer never get tired. हमने ये पढ़ी थी ना थर्ड में. But we have done hardware. Hardware में कौन से parts थे which are hard, सख्त parts, and which are hard, three things थी ना, which we can see, जो हम देख सकते हैं, and which we can touch, like आपके रूम में कौन कौन सी चीजें hard हैं and which you can't, which you can see, touch and hard. Three things which you can see, hard and, like आपकी चेयर हैं, सोफाज हैं, आपकी टेबल, आपकी ये सारी हार्ड चीजें हैं ना. इसी तरह कंप्यूटर के हार्डवेयर्स में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, विच आर हार्ड, you can touch them, you can see them, are your keyboard, mouse, monitor. Then we have discussed about printer, speaker. फिर हमने system unit, वो जो rectangular box होते हैं वो पढ़ा था. Then we have done inside that what we have RAM, ROM पढ़ी थी, हार्ड डिस्क, DVD, floppy, CD, ये हमने रीड किए थे ना प्रीवियस चैप्टर में. Now we will discuss something very important कि कंप्यूटर के पास हार्डवेयर्स भी हों, उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी हों. देन टू एक चीज़ होती है, विदाउट दैट कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. उसके बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता. दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. पहले हम याद करते हैं, वी हैव जस्ट लर्न about few hardware components previously, but the hardware component cannot do anything by itself. अगर आपके पास खाली एक मशीन ही हो, जब तक वो कोई फंक्शन ना कर रही हो, कोई फंक्शन ना परफॉर्म कर रही हो, यू कांट डू एनीथिंग. आपका जूसर ही है, अगर वो जूसिंग नहीं कर रहा, मिक्सिंग नहीं कर रहा, आपकी ब्लेंडर है, आपकी वॉशिंग मशीन है, फिर उसको खाली हम उसके अंदर प्रोग्राम्स रन हुए होते हैं ना, ठीक है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रिकली सर्किट्स और इक्विपमेंट्स उस तरह फिक्स हुए होते हैं दैट दे परफॉर्म समथिंग. अगर आपके पास इस्त्री फिजिकली है, आयरन, ठीक है ना, वो क्लोथ्स को कर ही नहीं रही है वार्म हॉट, तो फिर वो कैसे प्रेस होंगे. इज इट क्लियर? वॉशिंग मशीन में भी जैसे ऑटो पावर का बटन जब आप ऑन करते हो तो वो मूव करती है. फिर स्पिनर है, स्पिनर मूव कर रहा है. दीज ऑल आर द मशीन्स ना. इसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन बिल्ट इन होते हैं विच हेल्प अस दैट दोज मशीन्स कैन परफॉर्म एनीथिंग. हमारी जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, आयरन, ये सारे, जैसे हमारा फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है एंड डीप फ्रीजर है. फिर आप लुक एट योर टीवी, ठीक है, टीवी के भी बैक पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकली उनको डिफरेंट पार्ट्स को सेट किया हुआ है ताकि आपको जब भी केबल वगैरह की वायर, वो आपको यू कैन व्यू दैट, ठीक है. अब लेकिन कंप्यूटर में तो हमने पढ़ा है ना कि कंप्यूटर कैन डू ओनली दोज वर्क्स विच यू विल गिव देम एंड दोज थिंग्स आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस. ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था ना.
कि कंप्यूटर कैन डू बाय इट्स ओन। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता है। जैसे आपका दिल कर रहा है, यू कैन मूव योर हैंड, यू कैन मूव योर आर्म, यू कैन क्लोज योर आईज, यू इफ यू वांट टू ईट यू विल ओपन योर माउथ एंड टेक सम मील। ठीक है ना? ऐसे ही है ना, अल्लाह ताला ने हम लोगों में बिल्ट इन प्रोग्रामिंग रखी है, हमें इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस दी है, हम अपने ब्रेन से सोच सकते हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, बट कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, वो सोच नहीं सकते व्हाट दे हैव टू डू। उनको जो इंस्ट्रक्शंस, जो बातें हम कहेंगे ओनली यूज़र, एज अ यूज़र अगर हम यूज़ करें कंप्यूटर तो वी आर द यूज़र्स ऑफ कंप्यूटर। कौन है हम? यूज़र्स। से विद मी। ठीक है, तो यूज़र्स जो काम कहेंगे ओनली कंप्यूटर वही काम करेंगे, और जो यूज़र काम कहते हैं व्हाट वी कॉल देम इंस्ट्रक्शंस। क्या कहते हैं हम उनको? से विद मी, इंस्ट्रक्शंस। ओके, डन। टू थिंग्स मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं कि ओनली कंप्यूटर इफ हैज़ हार्डवेयर कंपोनेंट्स, उसके पास सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हों, लाइक उसके पास इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू, उस सीपीयू के साथ रैम, रोम सब कुछ बिल्ड हो, तो कंप्यूटर खाली उस पे वर्क नहीं कर सकता। बट द हार्डवेयर कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इटसेल्फ। हार्डवेयर खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती। इट नीड सर्टन थिंग, और वो क्या है? दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है? विदाउट अ सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क और रन। Remember, a computer is a machine. It will do only what it is instructed to do. कंप्यूटर को जो काम हम कहेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस, जो भी काम है वो हम, मैंने आपको बताया था ना, वो इंस्ट्रक्शंस कहेंगे उनको। तो कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती, विच कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इट्स ओन। वी आर द वंस हु विल से थ्रू डू दिस एंड दैट। लेट्स सपोज आप ही हो जो उसको कहोगे कैलकुलेटर ऑन करके कि कैलकुलेट दिस सम। ओके, वी आर द यूजर्स हु विल से टू द कंप्यूटर, या हम गो पे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन, पेंट खोलेंगे, ड्रॉ करेंगे सर्कल या स्क्वायर या फ्लावर ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको कि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग बाय इट्स ओन। ठीक है, इफ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, कंप्यूटर हार्डवेयर के बगैर काम कर सकते हैं, ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर काम कर सकते हैं। दीज आर टू बेसिक थिंग्स दैट कंप्यूटर नीड ऑल द टाइम. So instruction should be given to the computer to enable it to perform a task. उसने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, लेट्स सपोज उसने सर्कल ड्रॉ करना है, या उसने आप ही का नेम लिखना है, जैसे शजिया, समाहा, अर्शमान, हैदर, किसी का भी नेम लिखना है, तो व्हाट विल डू? दानिया, अजान, किसी का भी नेम क्या करेंगे हम? वर्ड पे जाते थे ना, वर्ड पे जाके हम टाइपिंग करते थे, हम करते थे। वी आर द यूजर। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते थे। लेट्स सपोज हमने हेडर लिखना है, तो हम कंप्यूटर को कहते थे कि टाइप करना है, उसने हम प्रेस करते थे ना, एच ए फिर आई डी ई आर। इज इट क्लियर? कंप्यूटर इट्स ओन वर्क नहीं करता। कंप्यूटर को वी गिव सम इंस्ट्रक्शंस, फिर हम हेडर को लेट्स सपोज बोल्ड कर दें, बिग कर दें, तो वी एज अ यूजर आर, वी आर द वंस हु आर गिविंग सर्टन वर्क टू डू। हम कंप्यूटर को काम कह रहे हैं ना। These instructions must be written or fed into the computer in a proper way. ये जो instructions है ना, ये कंप्यूटर को proper way में बतानी पड़ती हैं कि do this. लेट्स सपोज आप सिलेक्ट करोगे, फिर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दोगे कि हाँ जी ये
स्मॉल साइज है, अब आप इसको इंक्रीज कर दो, इसको आप बिग करना चाह रहे हो तो और बोल्ड कर दो, प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो सेंटर में कर दें। तो यूजर्स आर द वंस हु आर गिविंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क, एंड दीज इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी रिटन, लिखी हुई होनी चाहिए या फिर उसमें कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड होनी चाहिए। लेट्स सपोज कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर फीड होते हैं, जैसे कि पेंट एक सॉफ्टवेयर है वो फीड होगा, उसको आप ओपन कर लेंगे। फिर आपके पास एक और सॉफ्टवेयर ओपन हो सकता है, वर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर, देन एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स या तो कंप्यूटर में पहले ही फीड हुए होंगे, और यू आर द ones who are giving instructions to the computer to perform those works so that the computer can understand and follow them. Let's suppose आपने पेंट में एक सर्कल या एक स्क्वायर भी ड्रॉ करना है, then you are the one who are writing it, ठीक है, who are giving certain instructions to the computer। आप ड्रॉ करोगे सर्कल, या आप अपना नेम लिखना चाह रहे थे तो हमने नेम लिखे थे वर्ड में, हमने लिखा था ना आई एम दानिया हसन, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, तो वो वी आर द वंस, हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। A group of instructions written in a manner that the computer can understand. Group क्या होता है, एक से ज्यादा, when instructions are more than one, ठीक है ना, जब instructions एक से ज्यादा हो जाती हैं, when instructions are more than one, a group of instructions means many instructions written in a manner that a computer can understand is called program, ठीक है। हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, हम लोग डेली इतने सारे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, लाइक व्हेन वी पॉलिश आवर शू वी आर डूइंग अ प्रोग्राम, व्हेन वी आर मेकिंग टी वी आर द प्रोग्रामर्स, ठीक है। टी मेक करें या हम ब्रेकफास्ट रेडी करें, वी आर मेकिंग सैंडविच, उसके लिए हम चिकन करें, मैं पहले बॉयल या वो करें, तो ये सारे प्रोग्राम्स हम कर रहे होते हैं डेली। उसमें सॉल्ट बटर चीज़ सब कुछ ऐड करें है ना, फिर उसके बाद उसको ब्रेड वार्म करेंगे, देन वी विल अप्लाई ऑन द ब्रेड एंड देन वी विल ईट इट, ठीक है। वी ऑल आर द बेसिकली हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हमारी डेली की रूटीन जिसमें वी आर डूइंग अर्ली मॉर्निंग में उठ के वी ब्रश आवर टीथ करते हैं ना सब, तो ब्रशिंग आवर टीथ इज ऑल्सो अ प्रोग्राम दैट वी विल अप्लाई, पहले क्लीन आवर ब्रश, देन वी विल अप्लाई पेस्ट, टूथपेस्ट ओपन करेंगे, उसकी कैप और लिड ओपन करेंगे ना पेस्ट की, देन वी विल अप्लाई ऑन द ब्रश, देन वी विल, तो वी आर ऑल्सो द प्रोग्रामर्स। अल्लाह ताला ने हम लोगों को भी प्रोग्रामर बनाया हुआ है, लेकिन हम उसमें ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। लेट्स सपोज यू होल्ड द ब्रश, दैट इज वन इंस्ट्रक्शन। फिर यू क्लीन योर ब्रश विद वाटर फर्स्ट, ब्रश कवर होते हैं ना, ब्रश कवर में से आप निकालते हो पहले ब्रश, ठीक है, टूथब्रश, उसके बाद आप क्लीन करते हो उसको टैप के नीचे, दिस इज सेकेंड इंस्ट्रक्शन। देन you will apply toothpaste on your brush, that is third instruction। you will apply on your teeth, आप अपने teeth पे मुख्तलिफ directions पे move करते हैं ना toothpaste और brush, तो that's fourth instruction। फिर आप गूगल करते हो, कूली करते हो, वाटर डालते हो और वो रिंस करते हो सारा dirt in your mouth, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसी तरह कंप्यूटर में भी हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस के बाद एक प्रोग्राम बनता है। यहाँ तक क्लियर है? एनीवन हु इज कंफ्यूज कैन रेज योर हैंड्स बेटा। समाहा क्लियर हो बेटा? वेरी गुड। शजिया फातिमा बेटा प्लीज। अर्शमान टर्न ऑन योर वीडियोस। सोनू आई वांट टू सी यू ऑल। थैंक यू सो मच। डोंट वरी बैक पे क्या हो रहा है, फ्रंट पे क्या हो रहा है। अर्शमान सिट प्रॉपरली इन योर क्लास बेटा। थैंक यू सो मच।
दैट्स ग्रेट जी। यहाँ तक ऑल ऑफ यू आर क्लियर? दैट्स ग्रेट। Software is a set of programs which provide instructions to the computer and enable it to do certain tasks. Software क्या है? सबसे पहले तो हमने प्रोग्राम देख लिया है. Is it clear? जैसे you're brushing and all these, ठीक है ना? आप सबने ये प्रोग्राम देखे हैं ना कि क्या क्या है प्रोग्राम्स? आप ब्रश करते हो, दैट इज अनदर. आप फेस वॉश करोगे, दैट विल बी अनदर. यू आर क्लीनिंग योर सेल्फ बिफोर डूइंग ब्रशिंग. आप क्लीन करते हो ना अपने आप को, उसमें भी यू आर टेकिंग शॉवर, दैट इज अनदर प्रोग्राम. आप शॉवर कर रहे हो, दैट इज एन अदर प्रोग्राम. फिर आप आके आप जैसे ब्रेकफास्ट टाइम में या व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द स्कूल, व्हेन यू गेट रेडी फॉर द स्कूल, स्कूल आने से पहले आप सारा कुछ करते हो ना. पहले क्लीन योर सेल्फ करते हो, देन यू ब्रशिंग हो गई, देन यू विल टेक अ शॉवर, देन यू विल वेयर योर यूनिफॉर्म, एंड सेकेंड लास्ट पे क्या करते हो? डू योर ब्रेकफास्ट. ठीक है ना? तो ये 1 2 3 4 5 प्रोग्राम्स हो गए, मोर देन 1 प्रोग्राम्स हो गए ना. तो ये सॉफ्टवेयर बन गए हैं. इज इट क्लियर? जब वन, मैंने आपको बताया, अगर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो जाएं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने ब्रश करने के मैंने आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए हैं, दैट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ डूइंग एनीथिंग एंड वी गिव सर्टेन इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, उसको हम प्रोग्राम कहेंगे. अब जब बहुत सारे प्रोग्राम्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, जैसे आपने क्लीनिंग की अपनी, you clean yourself, that is first program. You brush your teeth, that is second program. You take a shower, that is third program. Do change your dress or change your uniform, wear your uniform is your fourth program. And fifth program, you will do your breakfast. Is it clear? 1 2 3 4 5 programs हो गए हैं ना. इसमें हर प्रोग्राम के अपने अपने स्टेप्स होंगे. तो ये आपका सॉफ्टवेयर एक किस्म का लेट्स सपोज बन गया. इज इट क्लियर? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस. सेट ऑफ प्रोग्राम से आपको क्या समझ आ रहा है? कि सेट मोर देन 1 प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, सेट क्या होता है कि जहाँ एक से ज्यादा आ जाएंगे प्रोग्राम्स. Software is a set of programs which provide instructions to do computer to enable it to do certain tasks. आपने भी तो कोई ना कोई work करना है. That's why you are doing your following your morning routine. इसी तरह कंप्यूटर के पास भी कोई भी प्रोग्राम आ जाता है जो certain instructions को enable कर देता है. इन डिफरेंट टास्क करना शुरू हो जाता है. लेट्स सपोज हम वर्ड पे ही चले जाएं तो हम टेबल कर लेते हैं, फिर पिक्चर कर लेते हैं, फिर पूरा एक पेज तैयार हो जाता है. जैसे अब ये पेज आपका है ना, इस तरह लुक ऑन दिस पेज. यहाँ पे आपका ऊपर चैप्टर नंबर 4 की है आ रही है पिक्चर, फिर ये आपका टेक्स्ट आ रहा है, डाउन पे आपकी सेपरेट लाइन आ गई. ठीक है, अब इस पे खाली आप देखो, ये सीडीज पे एक अलहदा प्रोग्राम रन हुआ है. पहले फर्स्ट सीडी जो बनी हुई है ये डार्क है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन डिम होती जा रही हैं. फिर यहाँ पे एक और आपका सेट ऑफ आ गया प्रोग्राम्स कि आपने फर्स्ट पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया या कोई शेप इंस्ट्रक्ट किया, उस पर शेडिंग हुई हुई है. ऊपर डार्क ग्रीन है ना, नीचे लाइट ग्रीन है. फिर उस पे आपने डिफरेंट पिक्चर्स की हैं. ये आपने माउस के और कीबोर्ड है, माउस और मॉनिटर है. सेकंड पे आपका पेंट ब्रश है, फिर आपकी फ्लॉपी है, कीबोर्ड है और माउस लगा हुआ है. माउस ने की पकड़ी हुई है ना, ईयर के साथ उसके की लगी हुई है कि ये की है. अब देखें यहाँ पे एक और प्रोग्राम इंसर्ट हुआ होगा इस एरिया में. ठीक है, यहाँ पे एक और प्रोग्राम. फिर व्हेन यू विल टाइप द टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट का एक और प्रोग्राम. तो जब सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो जाएं तो व्हाट वी कॉल सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर. व्हाट वी कॉल
सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को कंबाइन करके ना प्रोग्राम्स को वी मेक अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू इनेबल टू सर्टेन टास्क। These software tell the computer what to do, कि भाई क्या क्या करना है। लेट्स सपोज आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है, फिर आपने, चले मेरे साथ यहाँ पे आ जाए, शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ एक और स्क्रीन। ठीक है, कैन यू ऑल व्यू दिस? व्यू करे है ना? लेट्स सपोज ये अब आपकी ये खाली शेप्स के कोर्स प्रोग्राम में, आपकी कलरिंग के लिए उन्होंने कोई और प्रोग्राम की है, पेंट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मोर देन वन प्रोग्राम है। ये आपने शेप के लिए कर लिया। ठीक है, मैं फुल नहीं ड्रॉ करूंगी। मैंने बहुत थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है हमारा आज। कैन यू ऑल व्यू द प्रोग्राम पेंट? देख रहे हो आप? हम्म, खाली अभी यहाँ तक ड्रॉ कर रही हूँ। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? आई एम टेकिंग सर्कल्स, देन स्मॉल सर्कल्स फॉर द आई, देन शेप। अब ये सारा क्या है? पिक्चर्स है ना? इन पिक्चर पे कलर करने के लिए लेट्स सपोज ये कलर, लेट्स सपोज हम पिक करते हैं, पेंट बकेट करते हैं। अब ये पेंट बकेट फिक्स करने के लिए उन्होंने सेपरेट प्रोग्राम्स किए होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट कि ये अब मैंने शेप ड्रॉ की है, शेप ड्रॉ करने के लिए दिस इज एन अदर प्रोग्राम। फिर यहाँ पे ये अगर मैं लिखना चाह रही हूँ उसके लिए कि बोल्ड कर दें या फॉन्ट साइज बिग कर लें, उसके लिए जैसे मैं अगर लिखती हूँ लेडी बर्ड, LADIBIRD, ladybird. Okay, it is in yellow color. Let's suppose I change its color to grayish or to brownish. फिर इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दूं एंड अंडरलाइन कर दूं। यहाँ पे फॉन्ट के लिए आई हैव अनदर। इज इट क्लियर? जिस पे मैं टेक्स्ट पे काम कर रही हूँ ये एक अलग वर्क है, पिक्चर्स पे काम कर रही हूँ एक अलग वर्क है, कलरिंग कर रही हूँ ये एक अलग वर्क है। ये 3 हो गए, लेट्स सपोज 3 प्रोग्राम्स हो गए। दैट मीन्स दिस इज अ सॉफ्टवेयर, पेंट इज अ सॉफ्टवेयर। क्लियर हुई है बात कि पेंट एक सॉफ्टवेयर है विच हैज डिफरेंट प्रोग्राम्स। लाइक शेप बनाने के लिए टू ड्रॉ शेप देयर इज अनदर, ये वाला प्रोग्राम है। फिर शेप की कलरिंग चेंज करने के लिए आई हैव अनदर प्रोग्राम। फिर मेरे पास फ़ॉन्ट्स लिखने के लिए या कोई भी टेक्स्ट या वर्ड या लाइन सेंटेंस पैराग्राफ लिखने के लिए ये जो ए का साइन है, जूम करना चाह रही हूँ जूम कर सकती हूँ, आई कैन जूम इट। ओके, जूम इन हो गया ना। अब अगर मैं जूम आउट करना चाहती हूँ, कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो आपको क्लियर हुई है बात? इस सब के लिए इट हैज सेट ऑफ प्रोग्राम्स, इट हैज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। दैट वाई पेंट को हम क्या कहेंगे? पेंट इज अ सॉफ्टवेयर, पेंट इज अ सॉफ्टवेयर। आई एम स्टॉप शेयरिंग। क्लियर हुई है बात? लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी की हुई थी 2-3 थिंग्स। अगर हाउ मेनी ऑफ यू कैन व्यू दिस?
ये देखें, ये पेंच है ना, पेंच पे ये पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, शेप्स के लिए अलग-अलग प्रोग्राम्स है। Where there is a set of program which provide instructions to the computer, जो क्या करें, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करें एंड इनेबल इट टू सर्टेन टास्क, कोई भी काम करना पॉसिबल बना रहे हैं कंप्यूटर के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे ये देखें, लेट्स सपोज ये लेडी बर्ड है, तो अब आप देखो डिफरेंस, देखो इसमें क्या क्या हुआ है, शेप्स यूज हुई हैं, उनके कलर्स हुए हुए हैं, है ना। पेंसिल टूल उसकी आई में यूज की है। तो ये सारे टूल्स, थ्री प्रोग्राम्स मिलके एक सॉफ्टवेयर लेट्स सपोज बना रहे हैं, या सेट ऑफ प्रोग्राम्स जब कंबाइन होते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, देन इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। एक और जैसे अब ये टूटी फ्रूटी डिफरेंट फ्रूट्स बनाए हुए हैं, वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड दिस इज स्लाइस ऑफ ऑरेंज, इट्स स्लाइस ऑफ ऑरेंज, ओके। और ऊपर देखें अब लाइंस लगाई हुई हैं, लाइन टूल में आपको यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आपकी ड्राइंग हुई हुई है, यहाँ पे आपका फॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ हुए हुए हैं और दे आर इन वन प्रोग्राम, दैट वन प्रोग्राम में बिल्ड करके उसको सेट ऑफ प्रोग्राम्स कर देते हैं, डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेक अ प्रोग्राम। देखिए इसमें हमारे पास कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, ड्रॉ लाइन की एक इंस्ट्रक्शन, सर्कल, रेक्टेंगल, शेप, स्टार शेप, this is a set of instructions make a program, and set of programs make software, set of programs make software। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको माइंड में आपके डालना था, ठीक है, कि इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को वी कॉल प्रोग्राम एंड प्रोग्राम्स के ग्रुप को वी कॉल सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे वर्ड हैं, एमएस वर्ड है, एक्सेल, पावर पॉइंट, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। यू ऑल लव टू ड्रॉ, है ना, हम सब ड्राइंग में, पेंट में इंजॉय करते रहे हैं ना। ऑल चिल्ड्रन लव टू ड्राइंग, कलरिंग। You must make drawing in different things like drawing a book। हम सब ड्रॉ करते हैं ना अपनी बुक पे कोई, या कॉपीज पे, या ड्राइंग कॉपीज वी हैव, उस पे ड्राइंग करते हैं। इसी तरह हम पेंट में भी ड्रॉ करते हैं। इंशाल्लाह व्हेन आवर स्कूल विल बी ओपन वी विल डू सम वर्क ऑन पेंट, ठीक है। कोई फ्लावर, हार्ट, कोई चीज़, कोई स्माइली बनाएंगे, कोई कार्ड्स बना सकते हैं। वेलकम बैक टू स्कूल। क्लियर हो गया। सेकंड सॉफ्टवेयर पे आ जाएं, वर्ड प्रोसेसर पे। इमेजिन हाउ इट विल बी इफ यू मेक ड्राइंग एंड कलर देम यूजिंग योर कंप्यूटर। जैसे ही आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे होते हो ना डिफरेंट थिंग्स, वैसे ही हम किस पे करेंगे, इन द कंप्यूटर। कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, विद द हेल्प ऑफ पेंट। सेकंड पे आ जाएं, वर्ड प्रोसेसर। सेकंड पे आ जाएं, एमएस वर्ड, जिसे हम एमएस वर्ड भी कहते हैं। वर्ड पे भी हमने सबने वर्क किया हुआ है ना। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड्स विच इंक्लूड टाइपिंग वर्ड, जिस पे हम टाइप कर रहे हैं वर्ड, मॉडिफाई करें, डिफरेंट वर्ड्स लिख के ना उसको चेंज करना, ठीक है। आई एम स्टॉप शेयरिंग हेयर, मैं वर्ड ओपन करती हूँ। लुक हियर, ये हमारे पास वर्ड आ गया, ठीक है। इंसर्ट पे आ जाएं, आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज हम समाहा ही लिख लेते हैं। इज इट क्लियर। अब समाहा लिखे, इसको हम क्या करेंगे, बिग भी कर सकते हैं,
इसको लेट्स सपोज हम कलर चेंज कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे, फिर इसको डिफरेंट स्टाइल्स में हम लिख सकते हैं। ये देखें, ठीक है। इज इट क्लियर? वी हैव रिटन समाहा, ठीक है। जैसे हमने ऐसे लिखा था, आई एम मे बी 7 years old. इज इट क्लियर? फिर हमने लिखा था ना, माई नेम इज समाहा, ठीक है। लेट्स सपोज वी वांट टू इंसर्ट एनीथिंग, इंसर्ट पे आएंगे, पिक्चर्स पे आएंगे। जी बेटा, डेस्कटॉप पे आ जाएं, कोई सी भी पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। चलें ये वाली कर लेते हैं, वर्क 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 लाइक, ठीक है। तो हम पिक्चर्स भी इंसर्ट कर रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं, है ना। राइटिंग टेक्स्ट भी कर रहे हैं, पिक्चर्स भी इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने 1 2 3 बकल माई शू की थी। अब अगर हम कहीं इंसर्ट करें, टेक्स्ट बॉक्स पे आ जाए, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट कर लें। वर्क हार्ड लिख लें इस पे, वर्क हार्ड। तो ये आपका पिक्चर के साथ ही अब आ रहा है ना, पहले पिक्चर के साथ नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने अब जब हमारे स्कूल्स ओपन होंगे ना, हमने सिर्फ वर्ड पे ही काम करना है। लेट्स सपोज इस तरह करना। डन? एनी कंफ्यूजन है इस वर्ड के लिए? टेक्स्ट बुक्स के लिए, टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक अलहदा प्रोग्राम है, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, उसको अलाइन करने के लिए अलहदा प्रोग्राम है, उसके अलाइनमेंट के लिए अलहदा प्रोग्राम है, टेक्स्ट के लिए अलहदा प्रोग्राम है, फिर टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सब कुछ करने के लिए वी हैव अनदर प्रोग्राम। अगर हम कोई भी वर्ड देखें तो ये आप स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने कोई स्टाइल चेंज करना है, ये देखें वर्ड चेंज होते जा रहे हैं ना, उसका कलर चेंज हो गया है। फिर उसको आप सेंटर में अलाइन कर सकते हो, फिर साइड पे राइट लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चीजें चेंज होती जाएंगी, चीजें डिफरेंट प्रोग्राम्स वर्ड में हम यूज कर रहे होते हैं। सिर्फ आज हम यहाँ तक ही करते हैं, वर्ड प्रोसेसर तक। क्लियर? अच्छा, वो ऐसे कह रहे हैं जैसे अब यहाँ पे आप आते हो ना, इसको आप मॉडिफाई कर दो, इटैलिक नहीं कर रहे, अब आप स्ट्रेट कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे आप आज जो ये वाला टेक्स्ट था ना, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ या मॉडिफाई कर रही हूँ। इज इट क्लियर? माई नेम इज समाहा, आई एम 7 years old लिखा था ना, इसको मैं सारे को अब इरेज कर रही हूँ। जैसे हमने पोएम नहीं लिखी थी, 1 2 बकल माई शू, क्लियर?
अब मैं ये लिख रही हूँ लेट्स, तो मैंने इसको क्या किया है, मॉडिफाई कर दिया। क्या किया है मैंने, मॉडिफाई क्या कर दिया है, इसको बोल्ड भी नहीं करी। अब मैंने इसका फॉन्ट साइज भी देखें चेंज कर दिया है, ठीक है, फॉन्ट साइज चेंज किया है, फिर इसका साइज चेंज कर रही हूँ। अब मैं 26, हम ये सारा लिखते रहे हैं ना, 1 2 बकल माई शू, फिर हम लिखते रहे हैं ना 3 4। अब मैंने क्या किया, डिलीट किया, डिलीट मॉडिफाई चेंज करना। एक फ़ॉन्ट लिखा, पहले टाइप किया, फिर उस फ़ॉन्ट को मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। डिलीट किया मैंने, मतलब बिल्कुल मिटा दिया। फिर उसके बाद मैंने सेकंड लिखा है, सेकंड जो वर्ड्स लिखे हैं दैट आई एम मॉडिफाइंग, चेंज कर रही हूँ मैं उसको, चेंज कर रही हूँ। इज इट क्लियर? अब मैंने उसका फ़ॉन्ट भी देखें ब्लैक कलर का कर दिया और राइटिंग भी चेंज कर दिया ना, 1 2 बकल माई शू लिख दिया। अब ये डिलीट कर दिया, चेंज द फॉन्ट साइज, मैंने साइज भी चेंज किया, उसको स्मॉल किया, एंड देन स्टाइल ऑफ वर्ड भी चेंज किया। पहले मेरा कोई और स्टाइल था ना, मैं कैम्ब्रिया पे आ गई हूँ। ऊपर से आपने चेक किया, तो ये सारा वर्क जो है ये हम किस में कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर में। सॉफ्टवेयर जो हमें वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है, जैसे हमारा वर्क एक वर्ड है, 1 एक वर्ड है, 2 एक वर्ड है, तो वर्ड प्रोसेसर क्या होगा, जो हमें वर्ड के साथ खेलना ही देगा, विच इन विच वी कैन मॉडिफाई, डिलीट, चेंज द वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स को हम मॉडिफाई और चेंज कर सकें। स्टोर कर देता है टाइप नंबर इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना उसमें ये स्टोर कर देता है। एंड दीज डॉक्यूमेंट्स कैन री ओपन, जब आप एक दफ़ा सेव कर लो तो यू कैन ओपन अगेन, आप दोबारा ओपन कर सकते हो और उसमें कोई भी एडिट कर सकते हो, कोई भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर की जो टाइप है, वर्डपैड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, ये सारे हमारे वर्ड प्रोसेसर्स की टाइप है। आई एम अनम्यूटिंग यू, एनीवन हु हैज़ एनी क्वेश्चन। अर्शमान जी बेटा, unmute yourself, your hand is raised. Azan, you have any question, then unmute. Danya, Samaha, Shajia beta, you have any question? Ji Samaha, you can ask. I have unmute yourself. Samaha, unmute beta. Samaha, okay, this is our last minute. Inshallah, we will meet in another class. Next class भी मेरी आपके साथ in SST, ठीक है?